दोस्तों, एक बार एक गांव में एक घड़े बनाने वाला रहता था, जो कि घड़े बनाकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर को चलाता था। उसके घर में 3 घड़े पड़े हुए थे। एक दिन वो तीनों घड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे कि दोस्तों, हम कितने सालों से इकट्ठे हैं और भगवान करे कि हम हमेशा इकट्ठे ही रहें। लेकिन तभी उनमें से एक घड़ा बोला कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहना चाहता। कब तक हम इस गरीब परिवार में रहते रहेंगे? मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे यहाँ से ले जाए। जब वो तीनों घड़े आपस में बात कर रहे थे, तभी एक अमीर आदमी उस घड़े बनाने वाले के पास आया और उसने उससे कहा कि मुझे एक बहुत बढ़िया घड़ा चाहिए। घड़े बनाने वाले ने उससे कहा कि मेरे सभी घड़े बढ़िया हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लेकर जा सकते हैं। उस अमीर आदमी ने कहा कि मुझे कोई नया घड़ा नहीं चाहिए, मुझे एक पुराना घड़ा चाहिए। फिर घड़े बनाने वाले ने उस आदमी से कहा कि मेरे घर में मेरे पास 3 पुराने घड़े पड़े हुए हैं, आप उनमें से कोई लेकर जा सकते हैं। उस आदमी ने वही घड़ा चुना जो वहां से जाना चाहता था। उसने बाकी घड़ों से कहा, देखो, मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं एक अमीर घर में रहूंगा। फिर वो आदमी उस घड़े को अपने घर ले आया। उस घड़े को इतने बड़े घर में आकर बहुत खुशी हुई। दिन बीतते गए। एक दिन जब वो अमीर आदमी उस घड़े में पानी भर रहा था, तभी वो घड़ा ऊपर से टूट गया। फिर उस आदमी ने उस घड़े को अपने घर से बाहर रख दिया। अब उस घड़े को बहुत दुख हो रहा था और उसने अपने आप से कहा, अब मैं क्या करूं? उसने तो मुझे फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं उस गरीब घर में अपने दोस्तों के साथ रहता। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने घड़े को देखा और वो उसे अपने घर ले आया। उस बूढ़े आदमी ने उस घड़े को अपने घर में रख लिया और उसमें रोज पानी भरकर पीने लगा। उस घड़े ने उस आदमी से पूछा, श्रीमान, मैं तो टूटा हुआ हूं और देखने में भी अच्छा नहीं लगता, फिर आपने क्यों मुझे अपने घर में रखा हुआ है? आप एक नया घड़ा क्यों नहीं लाते? उस बूढ़े आदमी ने उससे कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक नया घड़ा खरीद सकूं। फिर क्या हुआ अगर तुम थोड़े से टूटे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी प्यास बुझा रहे हो और ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हम कैसे दिखते हैं ये इतना मायने नहीं रखाता, जब तक कि हम दूसरों के काम आ सकें। इस बात को याद रखो। उस खड़े ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं गलत था। मैं हमेशा सोचता था कि किसी अमीर आदमी के साथ रहने से मेरी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन सच तो यह है कि यह मायने नहीं रखाता कि हम कहाँ हैं। ज़रूरी तो यह है कि हम उनके कितने काम के हैं। दोस्तों, इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि हम कैसे दिखते हैं और किस जगह पर हैं, यह मायने नहीं रखाता जब तक कि हम उनके काम के हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से और क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही बढ़िया कहानियों के लिए हमारा चैनल सफलता ज्ञान ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।